जो हम ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करके कई कई घंटे साधना करते हैं, ये हठ योग बताया है। और इसको करने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, कोई मोक्ष नहीं होता। उसी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी द्वारा प्राप्त तत्व ज्ञान को बता रहे हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। क्या बताते हैं कि श्रद्धालु व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर भी त्याग देते हैं, राज को भी त्याग देते हैं। परमात्मा की ऐसा अनमोल तत्व है, उसके गुणों का जब ज्ञान हो जाता है ये प्राणी इतना प्रेरित हो जाता है, लेकिन उनको दिशा ठीक नहीं मिलती। जैसा कल के सत्संग में बताया था कि हमने जाना दिल्ली है बरवाला से, और हमारा उद्देश्य भी है और तड़फ भी है जाने की। हमें दिल्ली वाला मार्ग ना मिलने से हम बठिंडा वाले मार्ग पर चल पड़े, सिरसा वाले मार्ग पर चल रहे हैं और स्पीड भी पूरी है, लेकिन हमारी दिशा गलत होने से मंजिल दूर है और दूर ही होती जा रही है। इसी प्रकार क्या बताते हैं कि जो श्रद्धालु घर त्याग करके और इतना त्यागी बन गए कि मैंने संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, जंगल में जाकर वस्त्र भी उतार दिए, केवल एक केले के पत्ते को पर्दे पर लगा करके भजन करते फिर रहे। कहीं बैठकर, कभी जंगल में इधर गए, कभी उधर गए, खड़े होकर। तो उसके लिए बताते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो इंसानों से छुपते फिरते हैं कि मुझे कोई मनुष्य ना देख ले, मेरी भक्ति भंग ना हो जाए। ऐसे भी संत साधु बहुत हैं। उसके विषय में क्या बताते हैं, एक ये दास जब सर्विस किया करता था सन 1988 में, 17 फरवरी सन 1988 अमावस्या के दिन, फाल्गुन के अमावस्या के दिन इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1994 तक 6 वर्ष दास ने, 7 वर्ष फरवरी से प्रारंभ हो गया था, सर्विस भी की। तो उसमें जैसे भी ऑफिस में बैठ जाते थे, अपने कुलीग होते थे और उनसे चर्चा चलती थी भक्ति के बारे में। वो बाकी तो सुनते रहते थे। जब ये दास कहता था कि कबीर परमात्मा है तो उनके मुंह कड़वे हो जाते थे, जैसे कुड़ियन खाली। कहने लगे नहीं, और ज्ञान तो आपका ठीक सा लग रहा है, लेकिन कबीर को आप परमात्मा कह रहे हो जुलाए को, ये गले नहीं उतर सकती। तो फिर वो अपनी चर्चा शुरू कर देते थे। उनमें से एक गुप्ता जी थे, वो कहता है कि साधु तो आपने देखे को नहीं है। एक बार हम जा रहे थे और उन्होंने हरिद्वार में आगे चले गए, ऋषिकेश से भी ऊपर पहाड़िया में, वहाँ 10-20 भगत इकट्ठे होकर वहाँ खड़े थे। वो चर्चा कर रहे थे कि एक महात्मा रहता है यहाँ पर, नील वस्त्र रहता है। और भाई उनमें से एक कहता है कि बस आज तो मेरे भाग उदय हो गए थे, मैंने महात्मा का मुंह नहीं देख सका, पीछे पीछे से थोड़ा सा देखने पाया, इतने में वो भाग करके गुफा में, मतलब जंगल में चला गया दूर। अगर उस नगन जंगल में घूमने वाले साधु के दर्शन हो जाते तो मेरा बेड़ा पार हो जाता। नो कहे ऐसा ये जो है मनुष्य किसी को दर्शन नहीं देता। उसके विषय में फिर दास ने ये कहा उनको, लेकिन उनके गले तो नहीं उतरा, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा अटपटा है और हमने जो सुन रखा है वो बिल्कुल व्यर्थ ज्ञान सुना हुआ, लोक वेद सुन रखा है। उसके विषय में गरीबदास साहेब तत्व ज्ञान बता रहे हैं। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, फूल पत्ते, पान माने पत्ते, और फल आदि खाते हैं,
और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं, वो भक्त संत नहीं है, वो तो जंगल के रोज हैं जो आदमी आते बेदक कर भाग जाते हैं, वो संत नहीं है। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई। तो पुण्यात्मा ये बातें ध्यान से सुनने की होती हैं। परमात्मा की भक्ति के लिए हमारे को घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। हमने क्या त्यागना है? बीड़ी शराब मांस तंबाकू को त्यागना है। उसके विषय में क्या बताया है कि डेरे दंड खुश रहो, ये खुश रे लह न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद जब पार हो गए फिर भाई गृहस्थी में क्या दोष। अब हम ऐसा लोकवेद सुना हुआ था कि भाई मोक्ष तो वही प्राप्त करते हैं जो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, शादी नहीं कराई जंगल में चले जाते हैं। बाकी तो जो शादी करा लेते हैं वो तो कहने का भाव ये है कि वो भक्ति योग्य नहीं रहते। ऐसी भावना रखी थी और हम फिर भी भक्ति करते थे, क्योंकि आत्मा नहीं रह सकती भगवान की भजन बिना। इसकी खुराक ही प्रभु की महिमा और उसका भजन है। फिर भी जैसा हमें कोई भी कैसा ही नाम मंत्र महिमा सुनी थी उसको हम अवश्य ग्रहण करते थे, उसकी गुणगान किया ही करते थे। तो इस प्रकार हम जब साधना ठीक नहीं कर पाते हैं तो हम यही सोच रखा था कि जो ब्रह्मचारी रहते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं, और विशेषकर उस संत को ज्यादा महत्व दिया जाता था जो बाल ब्रह्मचारी होता था, उसको ज्यादा महत्व देते थे कि ये है सही खरा आदमी। उसके विषय परमात्मा कहते हैं कुछ तो जानते सोचो। जितने भी महापुरुषों के तुम गुणगान करते हो, मीराबाई शादीशुदा थी, 4 साल ब्याह के बाद उसके पति की मृत्यु हुई। ध्रुव शादीशुदा था। ध्रुव जो 5 वर्ष की उम्र में उसने जो परमात्मा की साधना की, उसे भगवान प्रकट हुए, फिर उनको यहाँ का राज्य दिया। उसके बाद ध्रुव ने ब्याह करवाया और भक्ति की। और साथ में विष्णु पुराण में यह भी लिखा है कि उसके भाई की पत्नी जो थी, जो मौसी का बेटा था उत्तम, वो भी ध्रुव के साथ ही पल्ला लगा दी थी। और प्रहलाद ने 10 वर्ष की उम्र में परमात्मा की प्राप्ति हुई। कहते हैं नरसिंह रूप में परमात्मा प्रकट हुए। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह करवाया और प्रहलाद का पोता जो था राजा बलि था, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ की थी और जिसमें 52 रूप धार के भगवान आए थे, वो बैलोचन का पुत्र था। प्रहलाद का पुत्र बैलोचन, बैलोचन का पुत्र बलि था, राजा बलि। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा क्या कह रहे हैं कि यदि बाल ब्रह्मचारी रहने से ही मुक्ति मिलती है तो ये जितने इजड़े हैं ये सारे ही पार होने के अधिकारी हो गए। ऐसा नहीं। परमात्मा कहते हैं गृहस्थी बुरी नहीं लेकिन दुराचार बुरा है। क्या बताते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद उधर गए फिर डेरे में क्या दोष। इसका भाव ये है कि जैसे ये भी नहीं है कि जैसे इजड़े पार ना हो सकते। कहने का भाव ये नहीं है कि परमात्मा का कि खुसरे पास नहीं पार नहीं हो सकते। भक्ति से, नाम से, विधि से पार हो जाएगा। वो बाल ब्रह्मचारी भी मोक्ष प्राप्त करेंगे जिनको साधना ठीक मिल गई। हमारी जो धारणा थी कि केवल ये ही पार होते हैं और पार हो ही नहीं सकते, इसको हटाने के लिए अंधेरे को तब ये ज्ञान सुनाया परमात्मा ने कि डेरे दंड खुश रहो और ये खुश रे लेना मोक्ष। यदि केवल बाल ब्रह्मचारी रहने से मुक्ति हो तो तुम्हारा नंबर नहीं आ सकता। एक ये जो ना हिजड़ों का ही नंबर पहले आए नहीं, और भक्ति ही करनी पड़ेगी दोनों को ही। ब्रह्मचारी है उसको भी और ना है उसको भी, लेकिन दुराचारी नहीं होना चाहिए। तो उसमें भक्ति जो जितनी करेगा, चाहे ब्रह्मचारी करो चाहे गृहस्थी करो, उस भक्ति से मोक्ष होगा। ये तो एक नाम की मजदूरी है, जो जितनी कर लेगा वह उसके साथ होगी, वो कमाई उसके संग रहेगी।
तो पुण्यात्माओं इस इतना अंधेरा कर दिया था कि हमारा भक्ति से भी मन उठने लग गया था कि मोक्ष तो वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें दाढ़ी दूध बढ़ा रखी है, गल में माला डाल रखी है, धूना पर तपते हैं, धूने लगा करके चारों तरफ अग्नि बाल करके उनमें तपस्याएं करते हैं। तो परमात्मा कहते नहीं, वो साधना मोक्ष की नहीं है। तो इसलिए हमें दिशा ठीक ना मिलने से हम भ्रमित हो गए और परमात्मा से दूर होते चले गए, और परमात्मा से दूर होकर के हम विकारी बन गए। तो हमने क्या त्यागना है? बीड़ी शराब मांस तंबाकू को परित्याग करना है। चोरी ठगी जारी लूट खसोट डाके इनको त्यागना है, ये हमने त्यागने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे ऊपर 4-5 और विकार लगा रखे हैं काल भगवान ने, काम यानी विषय वासनाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये जीव के बस का नहीं कि इनको त्याग सके। बीड़ी शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी हम त्याग सकते हैं। इनको नॉर्मलाइज करने के लिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसके लिए परमात्मा ने तरीके बताए हैं, विधि बताई है, इसका ट्रीटमेंट बताया है कि सत्संग विचार सुने, उनके ऊपर पूरा विचार करे अर्थात ज्ञान। दूसरा भक्ति भगवान की, तीसरा दान। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर जो विकार हैं वो नॉर्मल होते चले जाते हैं। क्रोध भी कम हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है तो वो सीमित सा रह जाता है, और पहले ज्यादा हो जाता था। भक्ति करने से इसमें इतना अंतर आता चला जाता है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल जरा सा रह जाएगा, थोड़ी सी फूफा रह जाएगी। अब मन को ज्ञान रूपी रस्से से बांध दिया जाता है। ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी रस्से से मन को बांध दिया जाता है। जैसे कोई शरारती पशु है, बैल है, भैंस है, गाय है, उसको टाइट बांध दिया जाता है रस्से से, तो वो उससे आगे हानि नहीं पहुंचा सकती। उस रस्से की रेंज में ही वह ऐसे सर सुर मार कर अपनी फूफा कर लेगी, लेकिन हानि नहीं पहुंचा सकता वो पशु। ठीक इसी प्रकार इस मन पशु को इस तत्व ज्ञान रूपी रस्से से परमात्मा बांध देता है। इसकी आदत तो है ऐसी फूफा बकवाद करने की, ओछी मंदी सोचने की, लेकिन ये ज्ञान रूपी रस्सा इसको सीमा पार नहीं करने देता, इसलिए हानि नहीं कर सकता आपकी। ये सब ये ज्ञान से ही रहेगा। अगर ज्ञान आप नहीं सुनोगे, सत्संग सुनने नहीं आओगे, या घर पे बैठ के सीडी वगैरह कैसेट आदि नहीं सुनोगे दिन में या दूसरे तीसरे दिन, तो ये मन जो है फिर भारी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा आत्मा के ऊपर। आत्मा की खुराक है भगवान की चर्चा, मन की खुराक है संसारिक बातों में लीन रहना, बकवादें करना, रागनी सुनना, किसी की निंदा सुनना, और पर कई प्रकार की किसी प्रकार की चटपटी बातें शुरू कर दे, बड़ा प्रसन्न होकर सुनता है। और भगवान की जो कथा है वो केवल आत्मा को अच्छी लगती है। जब आत्मा तगड़ी रहेगी तो मन आत्मा के साथ रहेगा। एक बार गरीबदास साहिब जी, ये किसान थे, अपने घर बैठे थे, तो उनका एक किसान ही शिष्य था। वो आकर कहने लगा, महाराज जी आपके विचार सुनते हैं तब तक तो ये मन कति दुबका बैठा रहता है, सारी आंवरले है। ठीक कहे महाराज जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करूंगा। और यहाँ से बाहर जाते इसकी वही वाईफाई हो जाए तो जाते ही वही विचार इसके नो के नो कर्म उसी तरह खेचा तानी रखे, इसका के समाधान हो प्रभु। तब उन्होंने बताया कि आपके पास 2 बैल हैं। हाँ जी। एक बैल दूसरे को मारता है, चारा भी नहीं चरने देता है। तो वो कहता है, किसान बिल्कुल सही कह रहे हो जी, तो आप क्या करते हो दूसरे बैल को चारा चराने के लिए? तो कहता जी जैसे खेत में हम ले जाते हैं, एक टोकरे में इकट्ठा ही चारा चराना होता है, तो मैं डंडा लेकर बैठ जाता हूँ और या उसको करड़ा बांध देता हूँ टाइट, जो फूफा गणी करे दूसरे को खाने नहीं देता, तो उसको इतना टाइट बांध देता हूँ उसका मुंह उस टोकरे तक पहुँचता है और दूसरा आराम से खा लेता है।
तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मन और आत्मा दो इकट्ठे जोड़ रखे हैं इस काल भगवान ने, ये दो बैल है। अब ये मन जो है खुला चरकर तगड़ा हो गया, और ये तगड़ा होकर के आत्मा को डराता रहता है, और आत्मा इससे दुबकी बैठी है। अब तो आत्मा की खुराक बढ़ा दे। जैसे समझदार हाली क्या करता है कि जो दूसरे पशु को एक बैल तंग करता है तो उसकी खुराक कम कर देता है, उसकी बढ़ा देता है, तो वो तगड़ा हो जाता है। उस शरीफ ने तो मारना ही नहीं उसको, शरीफ बैल है वो नहीं मारता कभी दूसरे को। वो तगड़ा जब हो जाता है तो वो दूसरा कमजोर हो जाता है, तो उसकी आप ही मतना पड़ती है उस तगड़े की तरफ सींग सांग पिनाण की। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि जब तुम आत्मा की खुराक बढ़ा दोगे या मजबूत हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, फिर ये मन इसके अनुकूल होने लग जाएगा। मन इसको आत्मा इसको घसीट लेगी, अपने साथ घसीटती रहेगी और अन्य मार्ग पर नहीं जाने देगी। अभी ये आत्मा को घसीट ले जाता है, अपनी मर्जी चलाता है। इसलिए पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता अपने को कि हमने क्या करना चाहिए,